प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के विज्ञान की पुस्तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्याय 12 के पाठ घर्षण एक अनिवार्य बल पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने जान लिया था कि घर्षण क्या होता है, यह किस प्रकार कार्य करता है और कितने प्रकार का होता है। आज इस भाग में हम लोग जानेंगे घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। कैसे? वर्षा के दिनों में कई बार कीचड़ वाली पगडंडी पर चलते हुए हम फिसलकर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? संगमरमर की गीली सतह पर भी हम फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सतह चिकनी होने के कारण गीली सतह पर घर्षण बल कम होता है, जिस कारण लोग फिसलकर गिर जाते हैं। केले के छिलके पर पैर पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? घर्षण नहीं होने के कारण अर्थात सतह चिकनी होने के कारण ही हम केले के छिलके पर फिसल जाते हैं। पानी से भरे गिलास की बाहरी दीवार में तेल की पतली परत लगी हो तो उसे उठाने पर वह फिसलकर गिर जाता है। जरा सोचिए, अगर घर्षण ना हो तो क्या गिलास को पकड़े रहना संभव हो पाएगा? यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी, ना ही उन्हें रोका जा सकता था और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। मतलब यदि कोई वाहन जैसे कि कार रुकी हुई है तो हम उसे स्टार्ट नहीं कर सकते थे, यदि कार चल रही है तो हम उसे रोक नहीं सकते थे और ना ही हम लोग चलती हुई कार का डायरेक्शन बदल सकते थे। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण ना हो, मतलब वह वस्तु हमेशा चलती ही जाएगी। घर्षण ना हो तो हम पेन या पेंसिल से लिख भी नहीं सकते हैं। इसका कारण है कि कागज की सतह और पेन के शीर्ष के मध्य का घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। तैलीय अथवा चिकने पृष्ठ पर लिखना मुश्किल होता है क्योंकि वहां घर्षण का अभाव होता है। घर्षण ना हो तो श्यामपट्ट पर लिखना संभव नहीं होगा, ब्लैकबोर्ड पर भी नहीं लिखा जा सकता। चौक से जब हम ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं तो ब्लैकबोर्ड का जो बाहरी पृष्ठ है यह खुरदुरा होता है और यह रगड़ के द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है, जो कि श्यामपट्ट से अर्थात ब्लैकबोर्ड से चिपक जाते हैं और इस कारण ब्लैकबोर्ड की जो लिखावट है वह हमें दिखाई देती है। घर्षण के बिना दीवार में कील भी नहीं ठोक पाएंगे और घर्षण के बिना हम धागे में गांठ भी नहीं बांध पाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि घर्षण हमारे दैनिक कार्यों में कितना जरूरी है, लेकिन घर्षण हानिकारक भी होता है। चलिए समझते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे कि पेंच, बॉल बेयरिंग और जूतों के सोल। टायरों में घर्षण बढ़ाने के लिए इस तरह से खांचे बनाए जाते हैं, लेकिन जब गाड़ियां बहुत अधिक चलती है तो सड़कों और टायरों के बीच लगातार घर्षण होने पर टायर इस तरह से घिसकर चिकने हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत दिनों तक पहनने के बाद हमारे जूते या चप्पलों के सोल भी देखिए किस तरह से घिस जाते हैं, चिकने हो जाते हैं और इस तरह के जूते या चप्पल पहनने पर हम लोग फिसलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर्षण होना कम हो जाता है।
व्यक्तियों के लगातार चलते रहने के कारण होने वाले घर्षण से सीढ़ियां घिस जाती हैं। बच्चों, जिन रेलवे स्टेशनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जहां प्रतिदिन हजारों लाखों व्यक्ति इन सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, वहां पर सीढ़ियां इस तरह से घिस जाती है और फिसलन वाली बन जाती है। घर्षण के कारण व्यक्ति की गति धीमी पड़ जाती है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे पैरों और जमीन के बीच घर्षण होता है और इस कारण हमारी स्पीड जो है वह कम हो जाती है और हम लोग थक जाते हैं। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? आपकी हथेलियां गर्म हो जाती हैं। मशीनों के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जब इस तरह से मशीनों को लगातार चलाया जाता है तो वे गर्म हो जाती हैं और बहुत अधिक ऊर्जा नष्ट भी होती है। बस या कार जब बहुत देर तक चलती है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है और उसे ठंडा करने के लिए इस तरह से रेडिएटर में पानी डाला जाता है। माचिस की तीली को जब हम रूखड़ी सतह पर रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। घर्षण बल के कारण यंत्रों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे टायर एवं मशीनें गर्म हो जाती हैं, घिस जाती हैं, जिससे मशीन की कार्य क्षमता घट जाती है। लगातार घर्षण होने से इस तरह से टायर या मशीनें गर्म हो जाती हैं, घिस जाती हैं और उनकी काम करने की क्षमता भी घट जाती है। तो इन उदाहरणों में हम लोगों ने देखा कि घर्षण यहाँ पर हमें नुकसान पहुंचाता है यहाँ पर घर्षण नुकसानदेह साबित होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के किन कार्यों में घर्षण हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है, इसलिए जूतों या चप्पलों में इस तरह से खांचे बनाए जाते हैं या कील लगाई जाती है। आप लोगों ने धावकों के जूतों में कील लगे देखा होगा या फुटबॉल खेलने वाले या हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों के जूतों में भी कील लगी होती है ताकि घर्षण बल बढ़ सके और हम लोग बिना फिसले जमीन पर चल सके, दौड़ सके और खेल सके। सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। टायरों के तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। इस तरह से टायरों में खांचे बना दिए जाते हैं जिससे कि घर्षण बढ़ जाए और बिना फिसले वाहन सड़कों पर चल सके। घर्षण बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं मिट्टी के कुल्हड़ में चाय है। मिट्टी के कुल्हड़ की सतह जो है वह खुरदुरी होती है, इसलिए हम लोग उसे बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। जबकि पानी से भरा गिलास और यदि गिलास की बाहरी पृष्ठ पर तेल लगा हो तो हम लोग उसे जैसे ही उठाते हैं वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। घर्षण भवन निर्माण में भी सहायक है। भवन निर्माण के लगभग 80% कार्यों में घर्षण उपयोगी होता है। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली में आग भी पकड़ती है। सीढ़ियों पर खांचा बनाकर घर्षण को अधिक किया जाता है। इस तरह से सीढ़ियों में खांचे बना दिए जाते हैं जिससे कि घर्षण अधिक हो जाए और लोग सीढ़ियों पर चलते समय फिसले नहीं। ठंड के दिनों में अपने दोनों हाथों को रगड़ने से घर्षण होता है जिससे गर्मी का अनुभव होता है। इसीलिए ठंड के दिनों में जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को रगड़कर गर्म करते रहते हैं। बच्चों आप लोगों ने कबड्डी खेला होगा या कबड्डी खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा होगा। कबड्डी के खेल में खिलाड़ी इस तरह से हाथों पर मिट्टी रगड़ लेते हैं जिससे कि जब वे अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़े
तो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी का पसीने से भीगा शरीर उनके हाथों से छूट नहीं पाए या फिसल नहीं पाए। स्लाइडर्स में भी कपड़ों और झूलों के बीच घर्षण होता है और इस कारण फिसलने वाले बच्चे की गति कम हो जाती है और वह गिरता नहीं है। साइकिल के ब्रेक पैड और पहिए के रिम के बीच घर्षण होता है जब हम साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं और इसी कारण यहाँ घर्षण होने के कारण साइकिल की गति जो है वह धीमी पड़ जाती है। घर्षण के कारण ही पेन या पेंसिल से कॉपी पर लिखा जा सकता है। घर्षण के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव है। और बच्चों, आप लोगों ने चुटकी बजाई होगी, तो घर्षण के कारण ही हम चुटकी बजा सकते हैं। जब हम चुटकी बजाते हैं तो हमारी दोनों उंगलियों के बीच घर्षण होता है और तभी हम चुटकी बजा पाते हैं। इस तरह से जब सिल बट्टे पर मसाले को पीसा जाता है तो सिल और बट्टे के बीच घर्षण बल के कारण ही मसाले बारीक कणों के रूप में टूट जाते हैं या पिस जाते हैं। यहाँ पर भी सिल और बट्टे के बीच में घर्षण होता है तभी मसाला पिसता है। सिल और बट्टे की सतह जितनी खुरदुरी होगी मसाला उतना ही बारीक पिसेगा। जब हम लगातार मसाला पीसते हैं तो सतह घिसकर चिकनी हो जाती है और मसाला ठीक से नहीं पिसता है। इसलिए सिल की सतह को ठूंग कर फिर से खुरदुरा बनाना पड़ता है, मतलब घर्षण को बढ़ाना पड़ता है। तो बच्चों, ये थे हमारे दैनिक जीवन के वे कार्य जहां पर घर्षण हमारे लिए लाभदायक है। बिना घर्षण के हम इन कार्यों को नहीं कर पाते हैं। तो इस भाग में हमने जाना घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, साथ ही दैनिक जीवन की वे घटनाएं जहां घर्षण बल लाभदायक है। अगले भाग में हम लोग जानेंगे घर्षण को कम करने के उपाय, साथ ही हम लोग लोटनिक घर्षण और तरल घर्षण पर भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।